देखो, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और ये जो स्टॉक है पास डिफेंस करके, डिफेंस में सेक्टर में आता है। अभी आपने नोटिस करा होगा, HL, BDL, BEL, जितने भी स्टॉक थे सब में बहुत अच्छी रैली दिखाई दी है ना। तो उससे क्या है हाँ। कि हमको कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि यहाँ पे पूरा सेक्टर में ही कोई ना कहीं पैसा आ रहा है। अब मैं वेट ही कर रहा था, अभी एक दो दिन पहले भी ध्यान होता, अपन ने बात करी थी इसके बारे में। वेट ही कर रहे थे कि हाँ। जब भी ब्रेकआउट देगा अच्छा खासा मोमेंटम देना के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, इसको इन्वर्टेड हेड एंड हम्म। शोल्डर में काउंट करते हैं। और इन्वर्टेड हेड शोल्डर का जब ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर टारगेट कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम टारगेट देखते हैं इतना, इतना हम टारगेट एक्सपेक्ट हम्म। करके चलते हैं कि ये बॉटम से यहाँ से लेकर जितना डिफरेंस है यहाँ पर, ये जितना डिफरेंस अगर यहाँ हम काउंट करें, मोटा मोटा एटलीस्ट हम्म। देखा जाए तो 30 से 35% का मेरे को अपसाइड टारगेट दिख रहा है यहाँ पे, है ना। फिर भी अगर हम यहाँ से काउंट ठीक है। करें, हाँ, 30 से 35% के अलावा अगर हम यहाँ प्रॉपरली काउंट करें तो 1000 रुपीज़ तक के टारगेट कहीं नहीं गए। उसके बाद भी अगर चलना स्टार्ट करता है तो 1100 तक के टारगेट के लिए अपसाइड मोमेंटम ये दे सकता है ना। तो ये एक दूसरी चीज मैंने क्या देखी थी, एक और जो मैं आपको सबको बताना भी चाह रहा हूँ कि क्यों अपन ये सब चीजें भी देखना जरूरी होती है। एक बार मैंने अपने मार्केट्स में वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर करेक्ट। चुके हैं ना। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो हम्म। प्राइस स्ट्रेंथ थोड़ी पुअर है। प्राइस स्ट्रेंथ पुअर इसलिए बिकॉज मोमेंटम मिल नहीं रहा था काफी टाइम से। EPS स्ट्रेंथ भी हम्म। कम है, तो ये एक इम्पैक्ट मतलब अलग चीज है, ये नहीं होना चाहिए नॉर्मली। EPS स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, पर बायर डिमांड इज गुड एंड ग्रुप रैंक इज गुड। ग्रुप रैंक इज मैटर कर रहा है यहाँ पे। मैंने मतलब यहाँ पे मैंने जो प्रायोरिटी करी ना वो ग्रुप रैंक की करी है, बिकॉज अभी आप देखो ना, ग्रुप रैंक हम्म। मतलब पूरा पूरा डिफेंस। यहाँ पे देखो, करेक्ट। 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स है, उसमें से अगर 40 के अबव में कोई ग्रुप रैंक आता है तो इट्स अ गुड कंपनी। एक तरह से उसको हम काउंट कर सकते हैं ना। और बाकी फाइनेंशियल्स वाइज भी ठीक अगर है। देखोगे ना, तो फाइनेंशियल्स का क्या होता है, देखो फाइनेंशियल्स तो कभी कभी कंपनी ऐसी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिल चुका होता है किसी कंपनी में, बहुत ज़्यादा रनअप दिखाई चुकी होती है, तो बहुत ज़्यादा रनअप मिल जाता है ना हम्म। कंपनी में, तो फिर उसके फाइनेंशियल्स वैसे थोड़े मतलब वो कंपनी महंगी हो जाती है। अगर उसके बारे में बात करें अपन यहाँ पे, तो कंपनी थोड़ी महंगी हो जाती है। हम्म। जैसे अब यहाँ पे हम देखें, मैंने आपको बुक वैल्यू के बारे में थोड़ा मोटा मोटा बता रखा है ना। ROC ROE 15% हम्म। के ऊपर होना चाहिए, तब जाके अच्छी चीज़ है। प्रोमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है यहाँ पे ना, 58% के आसपास। EPS 8.40 है ना, अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, रिजर्व्स पड़े हुए हैं, इंडस्ट्री का P 68 चल रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर स्टॉक का ठीक है। पी जो है 105 के आसपास चल चल रहा है ना। तो थोड़ा सा मतलब इंडस्ट्री के पी के अकॉर्डिंगली थोड़ा महंगा ही है, कंपनी पी ज़्यादा ही है इसका, है ना। बाकी चीज़ें इतनी वो नहीं मैटर कर हम्म। रही है। उसके अलावा आप और चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, विच इज़ अ गुड साइन, है ना। तो अभी ठीक अगर है। आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, तो पारस डिफेंस का जब से IPO आया, दूसरी चीज है क्या, इसने FIs वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह देखा है कि यहाँ करा है या कुछ है, नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। चलो वापस हम उसी पे आ जाते हैं। ये पारस डिफेंस का अपन ने देखा, तो हम्म। ये क्या है कि ऑलमोस्ट काफी टाइम से एक रेंज में बना हुआ था। अब ये रेंज जैसे फाइनली ब्रेकआउट दिया है, तो इसके रनअप होने के चांसेस यहाँ से ज्यादा हैं। रनअप हम्म। दिखा सकता है हम्म। यहाँ से अच्छा खासा ये। तो इट्स एक इंडिकेशन कि हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा कहा है आपको कि हमेशा जितने भी अपने निफ्टी के सेक्टर्स है ना, ऑटो हो गया, इंफ्रा हम्म। हो गया, हम्म। फार्मा हो गया, IT हो गया, है ना, उनकी वॉचलिस्ट बना के रखनी बड़ी जरूरी है। कि एक दिन अगर कोई पूरा पूरा सेक्टर चलना स्टार्ट करता है, तो कोई ना कोई एक कंपनी ऐसी जरूर होती है जहाँ पे अपन को अच्छा मोमेंटम मिलने या फिर एक ब्रॉड डिसेंट मोमेंटम मिलने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है उस कंपनी में, तो वो मिल सकता है ना। अभी मैंने बताया था आपको HL, तो मैं ऑलमोस्ट 800 900 1000 के लेवल से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, और कुछ काम भी हाँ। किया है, करवाया भी है, इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिला भी है ना। अभी HL का भी हम्म। देख सकते हो। HL पिछले 2 हफ्ते के अंदर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। यहाँ ब्रेकआउट भी हुआ है इसका 4000 से लेकर 5200 के आसपास। BEL आप देख सकते हो, BEL भी अपन ने ब्रेकआउट के बाद ही अपन ने यहाँ करा ब्रेकआउट वगैरह। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं उनको काफी लोगों को तो समझा दिया है, कुछ लोग जो नए हैं उनको अपन धीरे धीरे करेंगे। BEL हो गया, BEL भी काफी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। एक बार मैं दूसरी मिनटों में खोल लेता हूँ इसको। BEL हो गया, BDL हो गया। तो डिफेंस को थोड़ा सा प्रॉपरली स्टडी किया जा सकता है, कैसा सेक्टर है ये, है ना, कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, कितना हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड में। क्योंकि क्या होता है कि कई सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे अपना कैटेगरी क्रिएशन वाली हम्म। चीज होती है। आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि कई बार कई हम्म। बिजनेस ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि अच्छा ये बिजनेस जो है कैटेगरी क्रिएशन का है, मतलब आप नई डोमेन खोल रहे हो, नई नई चीजें ओपन कर रहे हो, है ना। जैसे अभी इलेक्ट्रिक हो गया, हम्म। है ना, कुछ सालों में ही आया है ये भी, है ना। ड्रोन हम्म। टाइप हो गया, या मतलब डिफेंस में भी देखा जाए तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे बहुत सारी भारी कंट्रीज के ऊपर भी। तो कहीं ना कहीं इस चीज में क्या करेक्ट। है कि हमको एक एज या एक मोड दिख रही है ना, एक मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा इंडिया के आसपास
आसपास की कंट्रीज वगैरह से भी बहुत टेंशन रहती है हमें, और मतलब पड़ोसी देशों से, और बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी है जो मतलब एक तरह से इंडिया को फ्रंट फोर फ्रंट पे लेकर और बाकी कंट्रीज को भी एक वो मिलता है। ठीक तो है। बाकी लोग भी क्या है कि हमारे डिफेंस में जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह उनको 25% का रिटर्न मिल चुका है, देखो यहाँ पे इस 16 मई के बाद। तो हम्म ब्रेकआउट हो गए, इन सब चीज़ों में बड़ा काम होता है। ब्रेकआउट आपको पहले बता देगा कि अरे यार ये तो प्राइस यहाँ से मोमेंटम करना स्टार्ट कर सकता है, तो इस पर नजर रखी जाए क्यों ना, है ना। तो इसलिए अभी भी अगर आप देखोगे ना, कई हम्म सारी मैं आपको डिफेंस कंपनीज दिखाऊंगा यहाँ पे आपके सामने भी अपने, तो उन कंपनीज में भी आप एक बार चेक करो कि क्या कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो रहा है क्या, कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है क्या। ये चीज़ें रिसर्च करने के बाद ही पता चल पाती है। अगर रिसर्च हम करते रहते हैं ना तो हमको आइडिया रहता है। अब जैसे ये क्या हुआ हम्म है यहाँ पर 43% डिक्लाइन, ये डिक्लाइन नहीं है एक्चुअली, ये स्प्लिट हुआ है, देखो यहाँ पे एस लिखा है ना यहाँ पे। तो ये देखो अभी हम्म। इसको क्या करा, 2:1 में, मतलब 2800 का शेयर अब यहाँ पे कितना हो गया, 1400 के आसपास हो गया, उसके बाद भी ये चला है पापा ने आज। बताया था मेरे को, पापा ने आज वो 1400 आ गया था, फिर सारा वापस सोलह हाँ, सौ पहुंच गया। यहाँ देख सकते हो आप, ये आज के आज में 12% का मोमेंटम आज भी दिया है इसने। ये इसलिए किया जाता हम्म है कि हर कोई ना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब 3,000 4,000 5,000 10,000 स्टॉक पहुंच जाता है ना, तो हर कोई तो ले नहीं सकता। तो वो क्या, कंपनी ये हम्म डिसाइड करती है कि उन्हें इसको स्प्लिट कर दिया जाता है कि नए इन्वेस्टर्स को एक इंटरेस्ट डेवलप हो, है ना। जैसे अभी कैनरा बैंक देखोगे ना, तो कैनरा बैंक भी अभी कुछ टाइम पहले गया था, है ना। इसके अलावा आज एक हम्म और कंपनी है जिसमें स्प्लिट हुआ है, अच्छा खासा स्प्लिट हुआ है। एक बार चेक करके बताता हूँ आपको। ये देख सक बीडीएल तो है ही सही, बीडीएल के अलावा भी एक और कंपनी है, ये देख सकते हो आप, आइनॉक्स विंड करके कंपनी है ना। तो ये विंड हम्म एनर्जी वगैरह पे है इसका, और इसमें 72% आपको नेगेटिव दिख रहा होगा। ये तो एक्चुअल में इसमें क्या है, 5:1 का स्प्लिट हुआ है, 4:1 का स्प्लिट हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद भी हम्म मतलब स्प्लिट होने के बाद भी चलिए, बिकॉज कंपनी ने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। 600 के आसपास का प्राइस चल रहा है इसका। आइनॉक्स विंड की अगर पर्सनली मैं बताऊँ तो 100 150 के आसपास से बहुत अच्छे बड़े बड़े ब्रेकआउट्स हुए थे इसमें, तब ये रिकमेंडेड थे अपने ग्रुप में ही। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला टाइम था, ये वाला, ये जून 2023 हम्म के आसपास का था। ये बहुत टाइम का ब्रेकआउट था, 2021 से लेकर 23 तक, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा जब भी बड़े बड़े ब्रेकआउट होते हैं ना, तो हमेशा नजर रखना उन पे। मतलब उन पे हम्म क्या है, आपको नजर रखनी पड़ेगी, साथ साथ में बैठना पड़ेगा कि हाँ ये मनी वॉशर में पड़ा हुआ है, जब भी मौका मिलेगा इसको मिस नहीं करना है, जब भी मौका मिलेगा तो हम इसको लेंगे जरूर। तो आप देख सकते हो जब भी बड़े बड़े ब्रेकआउट होते हैं, फर्स्ट 48 45%, और ये 300 हम्म 400, मतलब 3 गुना 4 गुना तो आंखों के आगे हो जाता है ऐसे। कई बार कई सारी कंपनी में ऐसा होता है। ये मिड कैप अपने स्मॉल कैप के A3 वाला जो बना रखा है मैंने, स्मॉल कैप कंपनीज वाली है यहाँ पे ना। एक ऐसी कंपनी हम्म ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे भी नजर रखी जा सकती है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छे प्राइस से यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। NFL RCF तो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड कर रखे हैं, बिकॉज फर्टिलाइजर स्टॉक है, तो बहुत हम्म डिसेंट कंपनीज है, काफी अच्छे वैल्यूएशंस पर है, तो मुझे लगता है यहाँ से चलना चाहिए। तो इन पे तो मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी कर रखी है हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिएंट इलेक्ट्रिक करके जो है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक में जैसे ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो। वीकली चार्ट अपन ने ओपन करा, और वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत, ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन अभी हम जिन लोगों ने नहीं करा उसको हम करवाएंगे आगे। अब ये ये इस जोन के हम्म आसपास 231, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा 253, उसके बाद क्या रहेगा 289 के आसपास, उसके बाद क्या रहेगा 348 के आसपास, उसके बाद क्या रहेगा 400 के आसपास। तो ये स्लोली स्लोली हम्म धीरे धीरे चलना, मोमेंटम स्टार्ट करेगा। तो बस नजर रखी जा सकती है, इसको वॉचेस में डाला जा सकता है कि अगर ये मोमेंटम अच्छा देता है तो चलना चाहिए। इन आइडिया की हम्म बात कर लेते हैं। आइडिया तो क्या, पर्सनली मैं थोड़ा सा पंप एंड डंप वाला स्टॉक मानता हूँ। जब चलना होता है तब चलता ही है, बट हमको हमेशा हमें अपने सिस्टम के बेसिस पे एंट्री लेनी चाहिए। हमारा जो स्ट्रेटजी है उसके हम्म बेसिस पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो कोई इशू कभी नहीं आता है। ओके, तो आप देख सकते हो अगर सिस्टमेटिकली हम एंट्री देखें तो एंट्री हमको कल भी मिल चुकी थी। साथ साथ अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकल और चीज़ें यूज़ करें, जैसे कि हम सपोर्ट बनाए, रेजिस्टेंस बनाए, है ना, एक तरीके से जोन बनाए इनमें, तो ज़्यादा प्रॉपर्ली हमको आइडिया लग पाएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जोन के आसपास हमको एंट्री या एग्जिट का कुछ मौका मिल सकता था, या फिर हमको फिर से री एंट्री लेने का मौका मिल सकता था, है ना। अभी कुछ टाइम पहले इसका ठीक है। FPO वगैरह भी आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक 18 रुपये तक के टारगेट के लिए ओपन है कहीं ना कहीं ये। तो देखा जा सकता है इसको 16 पे भी एक हड़ल मिलेगा, उसके बाद और ऊपर जा सकता है ये कंपनी। हैवल से बहुत लगातार मोमेंटम दे रहा है। हम्म अब देखो मैंने बीच बीच में आपको ये बताया कि जब भी हैमर वगैरह जितने बार बेसिक पैटर्न पढ़े, बेसिक पैटर्न आपके बड़े काम आते हैं अगर हम उसको प्रॉपर ध्यान दें। यहाँ देख सकते हो आप हैमर हम्म बनाए, यहाँ देख सकते हो आप हैमर बनाए, है ना। अब मैं अगर आपका आपका आर्ली चार्ट में भी दिखाऊंगा तो आर्ली चार्ट में भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे हैमर बनता हुआ। ये देखो हैमर बना हुआ है यहाँ पे। अभी मैंने अपने ग्रुप पे भी हम्म डाला चेन्नई पेट्रो का, वहाँ पे भी हैमर बना था, है ना। तो इनको नेग्लेक्ट कभी नहीं हम्म करना। अगर आपको डेली चार्ट में कहीं ना कहीं हैमर दिख जाता है तो इट्स गुड साइन के अभी यहाँ से एक बड़ा रन अप स्टार्ट हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, मुझे तो कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे काम कर रहे हैं, प्रीवियस डेटा के बेसिस पे हम टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। PFC REC बहुत अच्छी कंपनी रही है, मैंने आपको दिखाया था, इनके चार्ट्स भी बहुत बड़े बड़े मोमेंटम और बड़े बड़े ब्रेकआउट्स के साथ एक रन अप दिया है इन्होंने, है ना। भारत फोर्ज करके कंपनी है ये, और TVS मोटर भी हम्म अच्छे से चल गया, 2240 के आसपास का मोमेंटम मिल चुका है इसमें भी, है ना।
तो कहीं ना कहीं ये टीवीएस हो गया, भारत फोर्ज वगैरह हो गया, ये कंपनीज भी कहीं ना कहीं जो है ना डिफेंस से रिलेटेड है। डिफेंस के अकाउंट, डिफेंस की कंपनी को या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनमें इंक्लूड है। एस्कॉर्ट्स करके जो कंपनी है वो भी ऐसी है ना। वो कहीं ना कहीं मतलब हैवी व्हीकल्स वगैरह में है, ये एजीसी वगैरह में है भी सही उसका मार्केट, बट फिर भी वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा भी वन ऑफ ऐसी कंपनी जो डिफेंस की में कई सारा कंट्रीब्यूशन कर रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से, है ना। ऐसे ही हमने अल्ट्राटेक सीमेंट में भी, अभी मैंने आपको भेजा था, वहाँ फ्लैग बना हुआ था। फ्लैग का तो मैं आपको आगे जब पढ़ेंगे अपन उसके बारे में बात करेंगे। एल भी कहीं ना कहीं ऐसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ना वहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, पूरे हम्म। पूरे हम डिफेंस के सेक्टर को एक तरीके से स्टडी कर सकते हैं ना, क्योंकि क्या होता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको थोड़ा टाइम लगता ही लगता है उनमें, पढ़ते पढ़ते समझ में आती हम्म। है वो। तो एक दो चीज़ें आप स्टार्ट करोगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा। जैसे ये ओपन करा अपने डिफेंस का पूरा पास डिफेंस करके, हम पीछे जाते हैं यहाँ पे, और ये देखो एरोस्पेस डिफेंस कंपनीज करके है। अब इन सारी कंपनीज के बारे में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी हम्म। कई सारी स्टॉक ऐसे हैं जो थोड़े आपको अच्छे प्राइजेस में मिल सकते हैं। रीजन उसका ये है कि यहाँ पे डिफेंस अभी ग्रुप रैंक वाइज है ना, काफी अच्छे लेवल पे मिल रहा है। तो सोलर इंडस्ट्री देख सकते हो, है ना। इन दो तीन कंपनीज पे तो हमारा नजर रहती थी, कोचिन शिपयार्ड में ही नजर रहती है, डाटा डेटा पैटर्न अच्छा चलता है। मिस्टर धातु हम्म। निगम इज गुड, गार्डन शिपयार्ड इज गुड, पास डिफेंस गुड, है ना। बाकी और भी बहुत सारी कंपनी, सिक्का इंटरप्लांट करके भी अपन ने अभी बीच बीच टाइम में कुछ देखा था, इसमें भी हम्म। सर्किट सर्किट लगे हुए थे, है ना। अभी और भी बहुत सारी कंपनीज है। ये तो अपन ने सिर्फ थोड़ी बहुत कंपनी देखी है। मार्केट शेयर वाइज देख सकते हो, कई सारी कंपनी ऐसी भी है जो बहुत ही स्मॉल कैप में काउंट करती है, तो वो स्मॉल कैप भी एक टाइम के बाद बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, अगर सब कुछ सही चलता रहता है तो, है ना। तो हम्म। ऐसे यहाँ से एक देखा जा सकता है। ठीक है, अपन बेसिक डिस्कशन के लिए स्टार्ट किया था क्लास को। अब कोई डाउट वगैरह है उसके रिगार्डिंग तो हम उस पर बात कर सकते हैं, कौन कौन सा डाउट है। ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, तो उस हिसाब से आपको वापस मिल भी जाएगी यूट्यूब पे भी, अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो। हाँ, कोई डाउट है ठीक है। किसी चीज़ का? नहीं, बस मेरे को फंडामेंटल्स थोड़ा पढ़ने के लिए हमको टाइम लगेगा। हाँ, नहीं फंडामेंटल अपन वो पढ़ेंगे, फंडा आराम से देखेंगे, और फंडामेंटल में जो चीज़ें मेजर होती है ना, जो जिन जिन चीज़ों के बेसिस पे हम थोड़ा सा हमारा व्यू क्लियर रख सकते हैं। फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ें होती है देखने के लिए, बट फंडामेंटल को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल हमको ये बताती है क्या कंपनी लेनी, कौन सी कंपनी अच्छी है ना। और टेक्निकल हमको ये हम्म। बताएगा कि कौन सी कंपनी कब लेनी है ना, ऐसा। कई बार अच्छी कंपनी होने के करेक्ट। बावजूद भी अपन ले तो लेते हैं, पर वो मोमेंटम नहीं देती। ऐसा ही आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे हम्म। आपको शो किया हुआ है। हम्म। हम्म। ये अब मार्केट पल्स पे अपन, ये मार्केट पल्स नहीं, मनी मार्केट स्मिथ पे अपन जब जाते हैं, यहाँ पे मार्केट पे तो आप ओपन करोगे, और यहाँ पे हम आइडिया लिस्ट पे जब जाएंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे पूरी पूरी लिस्ट तो खुलेगी खुलेगी, साथ साथ यहाँ पे इंडियन टॉप इंडियन इन्वेस्टर्स करके भी आएगा। ठीक है, अब ये देखो हम्म। ब्रैडी एंड मॉरिस करके भी है। अब इसके बारे में पढ़ सकते हो, सब कुछ सही है। मार्केट मास्टर्स को 91 95, इसका आरएस रेटिंग ए है, सब कुछ ठीक ठाक है। चेक कर सकते हो, अच्छी सब सब सही दिख रहा है, मतलब, है ना। आईएफएल सिक्योरिटीज कल भी चली थी, आज भी, आज एक आध परसेंट के आसपास ही प्लस में है ये, है ना। तो मतलब ठीक रोज है। कुछ ना कुछ नया नया कुछ तो स्टॉक ऐसा होता है जो मतलब शफल होता रहता है, आता जाता है ना, यहाँ पे नए नए मिलते रहते हैं, है ना। तो देख सकते हो। और हम्म। वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो, ये देखो विरुद्ध इंजीनियरिंग करके 5 मिनट सर्किट पे चल रहा है लगातार, आप इसको भी देख सकते हो। हम्म। यहाँ मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये है कि ये टॉप इंडियन इन्वेस्टर का यहाँ पे पूरा पूरा है। तो आप जो इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं एंट्री लेते हैं या कुछ करते भी हैं, वो भी यहाँ पे मिल हम्म। जाता है आपको, डेटा वगैरह, है ना। होल्डिंग डेट वगैरह है या कुछ भी है, तो बड़ा बेसिक सी चीज़ें मिलती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलती। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में डॉली खन्ना जी ने जो है इतने होल्डिंग करी है ना, 6 में के आसपास, क्वांटिटी कितनी ली है, हम्म। कितना परसेंट हेल्ड किया, ये है। चलो देख लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के आसपास 6 महीने के, 6 मई को, उसके बाद क्या हुआ उज्जीवन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। तो ये उज्जीवन, कई बार क्या होता है, टेक्निकल एज होनी बड़ी जरूरी हो जाती है, कई बार टेक्निकल के बेसिस पे हम बहुत अच्छा खासा काम कर लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस आ गया ये आपका, नहीं उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस आ गया, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। हम्म। तो अगर आपकी टेक्निकल पे अच्छी एज है, टेक्निकल के बेसिस पे आप बहुत अच्छा खासा, हाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक करके ही है ना। तो देखते हैं चला के, इन चला ये, देखो 6 में ये लेने के बाद, मतलब उन्होंने जब भी एंट्री ली होगी, जो भी लिया होगा, उसके बाद ज़्यादा मोमेंटम मिला नहीं है। तो उनका क्या जो व्यू होगा ना, वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए होगा। हम ऐसा नहीं करते, हम देखते हैं कि हमारे सिस्टमेटिक अकॉर्डिंगली अगर हमको एक अच्छा टाइम मिल रहा है, और जैसे देखा भी जाए तो इसकी अर्निंग्स भी अच्छी आई है ना, काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आई है। तो अभी तो मोमेंटम नहीं दे रहा, पर ये मोमेंटम जब देगा तो हम ध्यान रखेंगे इस पर। अगर ये होता है 56 या 60 के में क्लोजिंग अगर देता है, तो इससे गुड कंपनी। तो मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम फिल्टर आउट भी कर सकते हैं चीज़ों को। ये देखो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई भी जो है इसका यही है,
2019 के आसपास। हम्म। उसके बाद काफ़ी गिरा, उसके बाद इसमें रिकवरी भी आई थी, तो मैंने दिया भी था। ये अच्छा स्टॉक है, 32-35 के आसपास हमने देखा भी था इस स्टॉक को। तो एक तरीके से बड़ा मोमेंटम भी मिला है इसमें। ओके, तो हम देख ठीक है। सकते हैं अभी। तो क्या है पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इनके अकॉर्डिंगली भी अगर किसी बड़े अच्छे स्टॉक, क्योंकि क्या होता है, ये थोड़े फंडामेंटली भी अच्छे होते हैं। और दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों को एज एनालिस्ट भी काफ़ी अच्छे खासे होते हैं इनके पास, तो काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं। तो इन कंपनीज को भी आप एक बार नज़र में रख सकते हो ना, कि ये अच्छा पीएसपी प्रोजेक्ट में क्या हुआ, अनूप इंजीनियरिंग में क्या हुआ, पटेल इंजीनियरिंग है ना, कई सारी कंपनीज है, ये हम्म। शिल्पा मेडिकेयर करके, अपोलो पाइप्स है। तो कहीं ना कहीं कुछ कंपनी ऐसी हो सकती है जो फंडामेंटली अच्छी है, और कई सारी में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बैट लियो। क्या होता है, बैट भी लेते हैं ना कई बार हम, क्या हाँ ठीक है हम्म। चलेगा तो चलेगा, नहीं तो क्या ठीक है। अब इतने बड़े, किसी बड़े इन्वेस्टर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता हम्म। है। तो ऐसे कंपनीज को हम्म। भी आप नज़र में रख सकते हो फॉर, कि हाँ अच्छा यहाँ पे मेरे को अब एंट्री मिल रही है प्रॉपरली टेक्निकल बेसिस पे, तो मुझे एंट्री लेनी चाहिए। जस्ट बिकॉज इन्होंने लिए एंट्री, इसका मतलब ये नहीं है आपको भी ले लेना है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये भी एक हम्म। आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है कि हम ये भी चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे और भी इन्वेस्टर्स भी हैं, तो उनको सेलेक्ट करके देख सकते हो कि अच्छा ये मेरे को हम्म। पर्टिकुलर इन्वेस्टर बड़े पसंद आते हैं, तो मुझे इन्हीं के बारे में जानना है ना, ये उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, करंटली कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। तो अब इनका तो अभी कोई इन्वेस्टमेंट फ्रेश हुआ नहीं है। अपन और देख लेते हैं। यहाँ से आपको और भी बहुत सारे जो है ना, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन सबका मिल जाएगा। ठीक है, अपकमिंग अर्निंग्स के बारे में देख सकते हो। अब अर्निंग्स अनाउंस होने के बाद जो आती है वो आ जाती है। और कई सारी जो अभी ये लॉक हो रखे हैं, इनको मैं एक बार इसका प्रीमियम फिर से लेकर उसके बाद आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छी वेबसाइट है, मतलब एक तरीके से काफ़ी यूज़फुल है ना। एक अब हम स्टॉक एज को भी एक बार अच्छे से प्रॉपरली देखेंगे, स्टॉक एज के बारे में भी प्रॉपरली एक वीडियो बना दूंगा मैं, है ना। साथ साथ तिजोरी हाँ। फाइनेंस करके भी, तिजोरी फाइनेंस पे भी बहुत अच्छा खासा काम है। इसको भी आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। मान के चलो कोई भी आप ले लो, जैसे वोल्टास ले लिया हमने यहाँ पे ना, मतलब एक तरीके से जो डेटा है हम्म। ना वो बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट करता है ये। तो जैसे अभी यहाँ यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्विक व्यू मिल जाएगा, है ना। बाकी थोड़ा बहुत अपडेट वगैरह मिल जाएंगे। फोरेंसिक्स जो मतलब इनके खुद से जो पैरामीटर इन्होंने बना रखे हैं, जैसे मार्केट्स में तब बना रखे हैं वैसे इन्होंने अपने पैरामीटर बना रखे हैं, है ना। तो जिन जिन हम्म। पैरामीटर में अच्छा आ रहा होगा ये बता देगा, है ना। आर ओ ई नेट प्रॉफिट मार्जिन, आर ओ सी डेट टू इक्विटी बता देगा। मार्केट शेयर कहाँ कहाँ है, एयर कंडीशनर में इसका सेगमेंट में 19.50 का मार्केट शेयर इसको होल्ड करना है ना। इसके साथ साथ कहाँ पर है, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें तो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, 56% है। अब ये हम्म। मेरे को भी देखना पड़ेगा एक्चुअली, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। मिडिल ईस्ट में इसका इतना है, इंडिया में इसका इतना है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ कहाँ से आ रहा है, इसमें 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 इतना आ रहा है, मिडिल ईस्ट में कितना आ रहा है, इंडिया में कितना इसका एसेट ब्रेकअप हो रहा है। तो ये सब चीज़ इसमें बड़े प्रॉपर निकाल दो। पीयर कंपेरिजन में आप देख सकते हो उसका, वोल्टास, ब्लू स्टार, अंबर एंटरप्राइजेस, है ना। कुछ फंडामेंटल चीज़ें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए जानना ज़रूरी है कि हमको एटलीस्ट यहाँ पर एक आइडिया लग जाए कि कौन कौन सी कंपनी जो इसके पेयर्स में है, तो अपन उनको भी देख लो। अगर क्या पता उनके प्राइस आपको अच्छे डिसेंट प्राइसेस पे वो मिल रहे हो, है ना। जैसे वर्लपूल में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ तो वो देखा था हमने। सप्लायर्स वगैरह आप देख सकते हो कौन कौन सप्लाई करते हैं। नवीन फ्लोरिन जो है वो गैस जो होती है ना, वो फ्लोरिन गैस वगैरह जो है उसका बहुत बड़ा सप्लायर है, तो उसको भी देख सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी नवीन फ्लोरिन, है ना। अंबर टाटा स्टील है, तो ये मेटल वगैरह बीएसएल करके, सिम्फनी है, तो ये सिम्फनी जो है आपने हाँ। सुना होगा, कूलर आते हैं इसके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या हाँ। क्या हाँ। सप्लाई हाँ। वगैरह करते हैं इसको, मतलब हर एक जो वेबसाइट है ना उसका एक अलग अलग व्यू है, जिसके थ्रू आप उसको पढ़ सकते हो, है ना। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप एक बेटर डिसीजन मेकिंग हम यहाँ पे रख सकते हैं। साथ साथ आप चाहो तो इसका भी, तो प्रीमियम सबके ही होते हैं, तो जो आप हमारे जो बेस्ट पड़ेगा ना उसका प्रीमियम लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी फ्री में भी आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिल जाता है ना। वोल्टास देख सकते हो आप, वोल्टास हम्म। में भी काफ़ी टाइम से मोमेंटम मिल रहा है। जब भी बड़ा ब्रेकआउट हुआ था वोल्टास में, आपको जिन लोगों को यहाँ पे ध्यान है, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा एंट्री लिया था। और बहुत बढ़िया पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। अब मैं डेली का चार्ट ओपन करता हूँ पहले आपके सामने। ये देखो डेली का चार्ट अपन ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूंगा चार्ट भी। बहुत अच्छे लेवल से हमने यहाँ पे देखा था, और ये थीमेटिक है, आपने देख रहे होगा अभी कितनी गर्मी पड़ रही है ना। तो ये कई सारे हम्म। प्रोजेक्शंस होते हैं बहुत पहले लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनीज को पता चलने लग जाता है कि भाई मेरी सेल्स प्रोडक्ट की कितनी होने वाली, कितनी हो सकती है ना। क्योंकि इन हम्म। चीज़ों के साथ कोई वो नहीं होता है। देखो 9:33 के आसपास ब्रेकआउट भी हुआ था इसमें, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद काफ़ी मोमेंटम मिल रहा है, और अभी भी आप देखोगे तो लगातार प्लस ही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो गर्मी का असर भी है ना ओवरऑल। तो हम्म। ये है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट वगैरह, ये सारी जो सपोर्ट रेसेंस तो बड़ी बेसिक चीज़ें होती है। ये चीज़ें आपको मास्टर करनी है ना, पढ़ना नहीं है, करना नहीं है, सिर्फ सीख लिया हो काफ़ी नहीं। मास्टर नहीं करोगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। तभी जाके चीज़ें क्लियर होने ठीक लगेगी, है। तब जाके आपको क्लिक करने लग जाएगी, स्ट्रक्चर देखते समझ में आ जाएगा। मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट में तो आपको पूरा चार्ट का इतना हो जाना चाहिए कि हाँ मेरे को लगता है अब जाएगा, ये चलना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये टारगेट रहेगा, यहाँ से लिया, चलो चलने दो।
है ना। उसके बाद फिर हम्म बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे अब कंपनी अपन सेलेक्ट कर ली फंडामेंटल के बेसिस पे, तो टेक्निकल के बेसिस पे हम उसमें एक्सेल कर सकते हैं, तब जाके होगा। ऐसे वर्लपूल करके है, वर्लपूल देख सकते हो आप, पूरा पूरा थीमेटिक ही है ना। मतलब एक तरीके से अभी ये गर्मी के टाइम पर ही इनको ज़्यादा डिमांड मिलती है। सिम्फनी हो गया, वर्लपूल ऑफ, अब ये वर्लपूल देख सकते हम्म हैं क्या प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, वर्लपूल वहीं के वहीं चल रहा है, यहाँ पे आसपास का हमने देखा था। इसके अर्निंग्स वगैरह भी बहुत मैटर करते हैं, है ना। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे वो आ चुके हैं, मतलब मार्केट में प्लेयर्स। ब्लू स्टार मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा, ब्लू स्टार देख लेते हैं, ब्लू स्टार की भी एसी आती है। वर्लपूल, ब्लू स्टार सर्च कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो ब्लू स्टार आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे रनअप को ऑलरेडी शो कर चुका है ये। यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट मिला था हमको 1000 के आसपास, 1006, मतलब 1600 के आसपास। तो ये देखो ना, एक तरीके से आप इस चीज़ को अगर नोटिस करोगे ना, तो बहुत स्ट्रेट अपसाइड मोमेंटम मिला है इसमें, है ना। और कई सारे स्टॉक, मैंने आपको कई बार बीच बीच में बोला भी होगा, कुछ अच्छे स्टॉक ऐसे होते हैं ना कि एक एक परसेंट, आधा आधा परसेंट चलते हैं, 2%, 1%, आधा परसेंट, तो नज़र में नहीं आते ज़्यादातर लोगों के। हम नॉर्मली क्या देखते हैं, हम्म टॉप गेनर्स कौन से हैं, टॉप लूजर्स कौन से हैं, ना, देख के छोड़ देते हैं। ये स्टॉक ऐसे होते हैं, धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये 5% चला, ये 5% चला, 4% चला। यहाँ से देखोगे अब जनवरी से लेकर अब तक देखो, ये 1000 से लेकर कितना, 600, 60% के आसपास का इसने रिटर्न तो ऐसे शो कर दिया। तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है ना। तो कई सारे स्टॉक अच्छे होते हैं ना, तो उनको आप ऐसे वॉशेस में डाल सकते हो, बहुत स्लोली स्लोली चलते रहते हैं, है ना। जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्री ऐसा ही स्टॉक हुआ करता है ये भी। अब तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है उसमें। तो ये हम्म भी आपको ढूंढने पड़ेंगे, मतलब पीयर्स वगैरह, है ना। थीमेटिक वगैरह बता दिया मैंने आपको, पूरी थीम थीम जो मतलब रेफ्रिजरेशन और कूलिंग वगैरह में जितनी भी कंपनीज वगैरह होती है, तो उन पे आप एक बार नज़र रख सकते हो कि गर्मी के टाइम हम्म पे अभी और क्या क्या चल सकता है। एक तरीके से मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि क्या क्या हम चीज़ों को देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा आप बैक टेस्ट करोगे चीज़ों को और थोड़ा पढ़ोगे, तो ज़्यादा एक अच्छे क्वेश्चंस वगैरह और एक वो बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम्म कूलिंग उन सब से मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा आएगा यहाँ पे, है ना। और इसी में ये अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी आती है कई सारी कंपनीज, है ना। जैसे आप देखो, हैवेल्स हो गया, वोल्टास इसमें आ रहा है, ब्लू स्टार, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ही होती है काउंट, है ना। क्रॉम्पटन हो गया, अभी कैनेस्टेक का मुझे आइडिया नहीं है, वर्लपूल ऑफ इंडिया हो गया, एम्बर इंटरप्राइजेज हो गया, बजाज इलेक्ट्रिक है, जीनस पावर है, शीला फोम है ना। टीटी का प्रेस्टीज है, ये अपना कुकर का ही नाम देख लो आप, प्रेस्टीज, ये मतलब एक तरह से उसी का बिजनेस है पूरा पूरा। सिम्फनी कूलर आते हैं इसके। आईएफबी इंडस्ट्रीज है, हम्म इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक अपना आज चेक किया, वो भी है। जॉनसन कंट्रोल हो गया, है ना। इन सारी कंपनीज के बारे में थोड़ा देख सकते हो, कई सारी ऐसे कंपनीज आपको मिल जाएगी, टाइमेक्स ग्रुप हो गया, हिंद रिफाइनरीज वगैरह, रेक्टिफायर्स वगैरह है। तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बहुत सारे स्टॉक तो बहुत सारे मिल जाते हैं, फिर को फिल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, किसका पी सही साइड चल रहा है, किसके मार्केट्स के डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, नेट प्रॉफिट क्वार्टर का सही आ रहा है, आर ओ सही है, प्रोमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, डेट इक्विटी कितना है, आर कितना है। तब जाके हम थोड़ा फंडामेंटली अच्छी कंपनी निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी बाकी तो आपके पास मिड के इस अपने लार्ज कैप के स्टॉक सही सही सामने साम, तो इसको एक बार नजर रखो, देखो कहाँ पे कौन सा ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है, कहाँ एंट्री मिल रही है। मिड कैप के आपके स्टॉक है ही सही, कहाँ देख सकते हो अपना, वही मैंने investing.com बता रखा है आपको, एनएससी की वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो, मिड कैप कौन कौन से, स्मॉल कैप कौन कौन से, है ना। और निफ्टी के 500 स्टॉक्स पे नजर रख सकते हो, है ना। काम आपको बहुत ज़्यादा हम्म पे नहीं करना है, बट नज़र रखोगे तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइडिया लगने लगेगा, चीज़ें पता चलने लगेगी, अच्छा ये भी कुछ होता है। तो इस पर नज़र रखिए, जैसे एफएल इंडिया करके है ये कंपनी, है ना। ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था अभी, अगर देखा जाए 2-3 हफ्ते पहले, इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला और चल भी रही है अभी। ये तो 1300 हम्म 20 तक के हम टारगेट्स में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी कंपनीज है, लॉजिस्टिक वगैरह है, माझगांव डॉक है, जीआरएससी करके है ना, ये दीपक फर्टिलाइजर करके हो गई, तो ये पतंजलि हो गया, टिप्स वगैरह हो गया ये। तो है ना, ये हम्म सभी इस चीज़ के लिए अपन ने यहाँ पर क्लास वगैरह करी थी। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड और सिल्वर का भी देखोगे, तो यहाँ पे भी अब धीरे धीरे वापस स्ट्रेंथ आ रही है ना। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी देखोगे तो 64 तो निफ्टी प्लस चल रही है, और बैंक निफ्टी यहाँ पे देखो 128 पॉइंट समथिंग प्लस में चल रही है। हमने कल ही देखा था इस चीज़ के बारे में, है ना। 23,000 हाँ 100 के आसपास का एक फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद अगर वो टारगेट भी अचीव हो जाता है तो 23,030 के आसपास का हम अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना अपना। जिन लोगों को पता है कि कैसे हम यहाँ पे फिबोनाची बनाते हैं, वो बना सकते हैं, और जिनको नहीं हम्म पता कोई दिक्कत नहीं, हम आगे पढ़ेंगे वैसे भी उस चीज़ के बारे में। तो एक तेईस हम्म हज़ार चार हम्म सौ 23,300, 400, 300 के आसपास का एक जोन होगा, जहाँ अपसाइड हमको टारगेट मिलेगा, फर्स्ट टारगेट।
ओके। हो सकता है सीधे स्ट्रेट मोमेंटम मिल जाए डिपेंडिंग ऑन ओवरऑल अभी मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि सर, अभी आप इलेक्शन। यकीन नहीं मानोगे, हाँ हाँ मैंने क्या करा आज, मैंने सुपर ट्रेंड लगाया मैंने और सपोर्टिंग रेजिस्टेंस लगाया मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, चलो टेस्ट करता हूँ हम्म। कि क्या। हम्म। हेलो, एक सेकंड एक सेकंड ना, वो लाइट का इशू है, मैं कर रहा हूँ फिर से राउंड। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली इंटरनेट लाइट चली गई थी। हाँ, आ रही है वॉइस, आ रही है अभी? हेलो। हेलो। हेलो, हाँ वॉइस आ रही हाँ है, आ रही हेलो, है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है, क्या हाँ कह रहे थे आप? हाँ, आ रही है आ रही है। हाँ। मैं ये कह रहा था कि हम्म मैंने क्या, सुपर ट्रेंड लगा के मैंने हम्म। और सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के हम्म। मैंने 1 मिनट के कैंडल चालू कर दिया। ओके ओके। अब 1 मिनट के कैंडल पे मैंने ऑप्शन बाइंग चालू करी निफ्टी में। हम्म। वो 7 8 ट्रेड लिए मैंने, 7 8 के 7 ट्रेड प्रॉफिट में निकले। हाँ हाँ, अब वो ये देखो, ये आपने जो करा ना, ये बिगनर्स लक होता है। नॉर्मली मैं ऑप्शन सबको सजेस्ट नहीं करता स्टार्टिंग में। कर लिया, बिजनेस अच्छी लगे। चीज़ है। हाँ हाँ, हाँ कर लिया, अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। 1 मिनट के चार्ट में अपन बहुत कम काम करते ही नहीं है, मतलब स्टार्टिंग 2 3 महीने तो हाँ बात ही नहीं करते इस बारे में। 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर कर लिया तो कर लिया। ऑप्शन बाइंग तो बहुत, वैसे लास्ट में बताता हूँ, वो ठीक है, कर लिया तो हाँ अच्छी चीज़ है, प्रॉफिट बना लिया वो भी बहुत बढ़िया बात है। बट आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अपन जब तक पूरी चीज़ ना कर लें तब तक इसमें मत करना, ताकि क्या होता है, हम जो एक होता है ना, कई बार हाँ होता है ना कि यार एक प्रोसेस फॉलो होती है, प्रोसेस फॉलो करनी बड़ी ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, फिर हम दिमाग से कुछ हाँ। और करने स्टार्ट कर देते हैं और मेन हमारा फोकस जो होता है ना वो उस पर आ जाता है। एक टाइम आ जाएगा तब मैं आपको आराम से उस करेक्ट। चीज़ के बारे में बताऊंगा ही बताऊंगा। देखो अभी क्या है, हम्म। नेक्स्ट टारगेट जो बैंक निफ्टी में है वो 49,000 के आसपास, फिर 49,600 के आसपास है। तो आज मोमेंटम मिल गया, हो ठीक है। सकता है मंडे को किस हिसाब से हम्म है ना। और दूसरी चीज़, अभी हम एक चीज़ और नोटिस करें तो मैं वो बता दूं आपको, इंडिया विक्स के बारे में कल मैंने मैसेज भी डाला था। इस पे भी ध्यान हम्म रखना है ना, क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शन जो बायर्स होते हैं ना, ऑप्शन बायर्स के पास एक क्या चीज, कोई एज वगैरह नहीं होती है। ऑप्शन बायर्स के पास होता है मोमेंटम। मोमेंटम मतलब कोई स्टॉक कितना हम्म 300 400 500 पॉइंट का मोमेंटम कितना जल्दी दे सकता है ना, स्टॉक या मतलब इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलर्स के हम्म पास भी ऐसा कोई खास एज नहीं होता है, पर ऑप्शन सेलर्स के पास क्या होता है, टाइम होता है ना, कि एक तरीके से हम्म सीधा होता है, सीधा गिर रहा होता है, प्रीमियम गिर रहा है, तो वो हम्म कहीं ना कहीं हम्म कैसे न कैसे, और उनके पास कैपिटल भी अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो वो कैपिटल भी उसको हेल्प हम्म करता है, उनको एक एज देता है कहीं ना कहीं, है ना। एज तो वही हम्म एक तरीके से सिस्टम ही देता है सब कुछ तो, बट फिर भी हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो इंडिया विक्स, इंडिया विक्स तरह से वॉलिटिलिटी शो करता है। तो ये कितनी वॉलिटिलिटी अभी करंटली, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली वॉलिटिलिटी बहुत हम्म होगी मार्केट में, बहुत ज़्यादा टेंशन है ना। हर किसी का अजम्पशन अलग अलग हम्म है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि यहाँ मार्केट में एक वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा इस कुछ चीज़ें ऐसी स्टार्ट हो जाती है। तो 56% के आसपास की वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है। अगर आप देखोगे पुराना चार्ट जाके 2014 का देखोगे, 2019 का देखोगे, तो आपको सेम टाइम दिखाई देगा, मई जून के आसपास, है ना। बजट के टाइम में भी ऐसे हम्म सिनारियो होता है ना। तो अभी मेरे को लगता है कि 21 से चढ़ चढ़ते 27 28 तक जा सकता है अप साइड में, और जब वापस कूल ऑफ होना स्टार्ट होगा तो ये 15 16 वापस आ जाएगा। तो ये जो टाइम होता है ना ऑप्शन बाइंग वाला, तो ये हर किसी के लिए काम हम्म, करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अच्छी चीज़ अगर कर रहा है ठीक है। तो बाकी इस चीज़ का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऑप्शन अभी थोड़ा सा अवॉइड कर देना बेटर रहेगा। कभी अच्छा मौका हाँ। मिलता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करना, कुछ ना कुछ और अपन देख सकते हैं उसके लिए, है ना। हम्म तो इस पे अपन ने काम कर लिया, बात कर ली। अब अगर कोई डाउट वगैरह है तो अपन से बात कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक और फ्रेश लिंक सेट कर सकता हूँ जिससे हम आराम से थोड़ी बहुत और भी चीज़ें रहेगी तो वो कर सकते हैं, ये सही है। इंडिकेटर कौन सा है वाला? ये तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा अपने चार्ट्स वगैरह पे, क्लासेस ठीक। वगैरह में। अभी ठीक। तो फिलहाल इसमें और कोई डाउट वगैरह है क्या किसी को? नहीं नहीं। आप में से किसी और को? नहीं? चलो, मैं एक और लिंक सेंड करता हूँ, वो रिकॉर्डेड नहीं होगी तो उस पर अपन कुछ और भी अगर चीज़ें होगी तो आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है।